एक समय की बात है। एक व्यापारी था। उसके 7 बेटे थे। व्यापारी दूर दूर के शहरों में जाकर व्यापार करके अपना परिवार पालता था। धीरे धीरे उसके लड़के बड़े होने लगे। एक दिन एक बेटे ने पिता से महाजन के घर से कुछ पूंजी मांग लाने के लिए कहा। बूढ़ा व्यापारी पूंजी मांग लाया तो वो भी अपने पिता के साथ व्यापार करने निकला। इसी तरह धीरे धीरे बाकी भाई भी इसी तरह व्यापार करने निकले। सिर्फ सबसे छोटे भाई को उम्र कम होने के कारण घर पर छोड़कर जाते। कुछ साल बाद उन लोगों की धन संपदा बढ़ने लगी। व्यापार का काम आराम से चलने लगा। लड़के अब जिम्मेदार होने लगे हैं। सोचकर बूढ़े व्यापारी ने 6 लड़कियां ढूंढकर 6 लड़कों का विवाह करा दिया। वे 6 बहुएं घर आकर साथ रहने लगी। तब तक पिता की उम्र काफी हो गई थी, इसलिए भाइयों ने तालाब से सटी हुई जमीन महाजन से खरीद लेने के लिए कहा। पिता ने वही किया। वो खाली जमीन अपने कब्जे में आने के बाद बूढ़ा वही बगीचा बनाकर रहने लगा। अब लड़के सारे बगीचे से फल फूल ले जाकर बाजार में बेचते। इसी तरह दिन बीतते गए। छोटा लड़का भी तब तक बड़ा हो गया था। उसने देखा कि घर में उसकी कोई पूछ नहीं है। सारे भाइयों की शादी करवा दी गई, पर उसका विवाह अभी तक नहीं कराया गया। इस बात को लेकर अपने माता पिता से खूब झगड़ा करके रूठकर वो घर छोड़कर चला गया। सिर्फ अभिमान के कारण वो नाक की सीध में चलता गया। काफी दूर जाने के बाद सामने एक तालाब दिखा। उसके बगल में धान का खेत लहला रहा था। अब मेंढ पर से ही उसे चलना होगा। उसने वैसा ही किया। कुछ दूर जाने के बाद देखा सामने से एक सुंदर युवती चली आ रही है। अब बीच में मेंढ पर कोई भी किसी को रास्ता नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी हालत में व्यापारी के लड़के ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं वर ढूंढने जा रही हूं। व्यापारी का लड़का बोला, मैं भी वधू ढूंढने जा रहा हूं। उसके बाद उन दोनों ने आगे न बढ़कर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। व्यापारी का लड़का बोला, अब बेकार आगे न जाकर चलो वापस मेरे घर चलते हैं। पत्नी राजी हो गई। व्यापारी का लड़का पत्नी को सीधे घर न ले जाकर तालाब के किनारे वाले मैदान में बगीचे की रखवाली के लिए बनाए गए मचान पर बिठाकर अकेले अपने घर गया। घर में उसने विवाह कर लिया है, ये बात किसी से भी नहीं बताई। मौका पाकर पत्नी के लिए खाना ले जाता और रात को वही रहता। एक दिन की बात है, उसने देखा कि सारे भाई व्यापार करके बहुत धनरत्न लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो बेकार घर में क्यों बैठा रहे? ऐसा मन में सोचकर एक दिन पत्नी को बिना बताए व्यापार करने के लिए भाइयों के साथ खुद भी चला गया। उस रात को बगीचे की रखवाली करने के लिए बूढ़ा व्यापारी गया। बूढ़े व्यापारी को न तो ठीक से कुछ दिखाई पड़ता था, नहीं ठीक से कुछ सुनाई पड़ता था। एक हाथ में बीड़ी और दूसरे हाथ में छड़ी लेकर ठकठकाते हुए झुरमुट अंधेरे में बूढ़ा बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। कश खींचने के लिए बीच बीच में बीड़ी को फूंक मारता तो वो तब से जलकर बुझ जाता। मचान के ऊपर बैठकर बूढ़े के इस तरह आने को छोटी बहू देख रही थी। अंधेरा घिरने लगा था, इसलिए बूढ़े को वो पहचान नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मेरे पति आ रहे होते तो बांसुरी जरूर बज रही होती, पर बांसुरी की आवाज की जगह ठक ठक की आवाज सिर्फ आ रही है। फिर धप-धप की आग जलती क्यों भला? ये जरूर कोई भूत या फिर राक्षस है। मन में ऐसा सोचकर जिस रास्ते से बूढ़ा आ रहा था, उस रास्ते पर नजर टिकाकर सतर्क वो बैठी रही। बूढ़ा जैसे ही ठीक मचान के नीचे पहुंचा, राक्षस पास आ गया। सोचकर व्यापारी की छोटी बहू मचान के ऊपर से तालाब में कूद गई। उस तालाब में एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने तुरंत छोटी बहू को निगल लिया। बूढ़ा व्यापारी मचान के नीचे भौंचक खड़ा रहा। इतनी बड़ी मछली तालाब में है और मुझे पता नहीं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन सुबह लोगों को इकट्ठा कर उसने तालाब की पाल तुड़वा दी। पानी बहने लगा। जब सिर्फ घुटनों तक पानी रह गया, तब लोगों ने देखा कि बहुत विशाल काया लेकर मछली पानी में खेल रही है। उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से जाल लेकर जैसे ही लोग तालाब में उतरे, मछली उसी कम पानी में रहकर बोलने लगी।
मत मारो मुझे, ओम मजदूर। मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूं। मेरे स्वामी इतने निर्दयी निकले कि बिना पूछे और बिना बताए व्यापार करने चले गए। मेरे बूढ़े ससुर धनवान थे, पर उन्होंने भरे तालाब की पाल गिरवा दी। तालाब की सारी मछलियां बांट दी गई और मुझे अपने पास रख लिया गया। मछली के इस तरह करुणा भरे विनती को सुनकर फिर किसी ने भी मछली को नहीं पकड़ा। तालाब से बाहर निकलकर बूढ़े व्यापारी को सारी बातें कह सुनाई। बूढ़ा गुस्से से भरकर घर से 6 बहुओं को मछली पकड़ने के लिए बुला लाया। मछली को पकड़ने जब बहुएं तालाब में उतरी तो मछली ने पहले की तरह जेठानियों को संबोधित करते हुए बात कही। जेठानियों को बात समझ में आ गई तो हम नहीं पकड़ सकते कहकर चली गई। उसके बाद व्यापारी बूढ़े ने अपनी पत्नी को मछली पकड़ने भेजा, पर बूढ़ी भी मछली की विनती सुनकर उसे न पकड़कर वापस चली आई। आखिर में खूब गुस्से से भरकर बूढ़ा खुद मछली पकड़ने तालाब के अंदर घुसा। मछली ने ससुर को संबोधित करते हुए वही बात दोहराई, पर किसी भी तरफ ध्यान न देते हुए बड़ी मुश्किल से मछली को मारकर उसे घसीटते हुए घर ले आया और बहुओं को उसे काटकर पकाने का आदेश दिया। बहुएं हंसिया लेकर मछली को काटने गई तो मरी मछली फिर बोलने लगी, इसलिए उन्होंने उस मछली को न काटकर वैसे ही छोड़कर चली गई। बूढ़े व्यापारी ने तब जाकर बूढ़ी से मछली को काटने के लिए कहा। बूढ़ी ने जैसे ही मछली को काटना चाहा तो मछली ने पहले की तरह विनती की। बूढ़ी गीत सुनकर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी कहकर वहां से परे हट गई। बूढ़ा गुस्से से तमतमाकर मछली को काटने के लिए बढ़ा। मछली ने विनती की तो भी उसकी तरफ कान न धरकर उसे काटकर साफ करके पकाया और मन भरकर खाया, और खाने के बाद मछली का सिर कांटे सब इकट्ठा करके एक जगह फेंक दिए। उसी समय सातों भाई व्यापार कर घर वापस लौट आए। बड़े 6 भाइयों को उनकी पत्नियां स्वागत करके ले गई तो छोटे भाई ने देखा उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। मन बेचैन होने लगा तो तालाब के पास बगीचे में जाकर देखा, वहां भी उसकी पत्नी नहीं थी, पर तालाब की पाल काटी गई है और मछली पकड़ी गई है। ये सब देखकर मन ही मन रोते हुए जाने क्या क्या सोच बैठा। आखिर में मजदूरों से और अपनी भाभियों से सब बातें सुनी। इस हालत में अब इस घर में नहीं रहा जाएगा। ऐसा सोचकर बूढ़े ने मछली खाकर जो कांटा, सिर, पंख एक जगह रखा था सबको लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते 12 कोस जाने के बाद एक भयानक जंगल आया। व्यापारी का छोटा लड़का उस जंगल के अंदर जाकर एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठकर व्याकुल होकर रोने लगा। उस समय उस जंगल में शिव पार्वती चौसर खेलने में व्यस्त थे। पार्वती का दाव जब था तभी शिव जी को व्यापारी के लड़के का करुण रुदन सुनाई पड़ा। तुरंत पार्वती को खेल बंद करने के लिए कहकर व्यापारी के लड़के के पास जाने के लिए उठे। शिव जी हाथ में कुल्हाड़ी और मां पार्वती सिर पर टोकरी रखकर भेष बदलकर उसके पास पहुंचे और उसके रोने का कारण पूछा। व्यापारी के लड़के ने जब शुरू से आखिर तक सारी बातें बता दी तो शिव पार्वती के मन में दया उपजी। व्यापारी के लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहकर रखे हुए मछली के कांटों के ऊपर जीवन डालने वाला पानी छिड़क देने पर वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। क्या वे दोनों पति पत्नी हैं? पूछने पर दोनों ने हां भरी। तब दूर स्थित एक मंदिर की तरफ इशारा करते हुए वहां सेवक के रूप में रहने का आदेश देकर भेष बदले शिव पार्वती अदृश्य हो गए। बहुत दिनों बाद पत्नी को पास पाकर व्यापारी का लड़का बहुत खुश हुआ। दोनों उसी दिन से कहीं और न जाकर उसी मंदिर की तरफ गए और वहीं रहने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस राज्य के राजा, मंत्री, सेनापति, व्यापारी, नगर रक्षकों सभी को लेकर सेना के साथ शिकार करने के लिए उस जंगल में पहुंचे। शिकार करते करते राजा को बहुत तेज प्यास लगी। पास में कहीं कोई झील नहीं थी। राजा के सेवक ने एक पेड़ पर चढ़कर देखा कि बहुत दूर एक सफेद बगुला सा बैठा हुआ दिखा। शायद वो किसी का घर हो। सोचकर राजा ने अपने दूत को वहां भेजा।
दूत आज्ञा पाते ही घोड़े पर चढ़कर वहां हाजिर हो गया। वहां पहुंचकर देखा कि कुछ और नहीं, वह एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के मंडप में एक बहुत खूबसूरत युवती को देखकर उसका सिर चकरा गया। जब होश आया तो उठकर पास के झरने से घड़ा भर पानी लेकर वो वापस राजा के पास पहुंचा। राजा को पीने के लिए पानी देने के बाद वहां एक खूबसूरत युवती के होने की बात बताई। राजा होशियारी से उसे राजमहल ले जाने का निर्णय लेकर उस दिन सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए। मंत्री को आदेश देकर एक घी की मिठाई और एक जहर की मिठाई बनवाई। मिठाई बन जाने के बाद बूढ़ी मालिनी को बुलाकर अपना मनोभाव उसे बताते हुए जंगल के अंदर स्थित मंदिर में रहने वाले युवक व युवती को वो मिठाई दे आने का आदेश दिया। राजा का निर्देश था कि घी की मिठाई युवती को और जहर वाली मिठाई युवक को दे। मालिनी उसी समय सज-धज कर निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे कुछ सैनिक, मंत्री और सेनापति छिपते हुए चलते रहे। बूढ़ी मालिनी ने मंदिर में पहुंचकर दोनों को नाती नातिन बनाकर उनसे प्यार स्नेह प्रकट करते हुए राजा के कहे अनुसार मिठाई निकालकर उन्हें खाने के लिए दी। दोनों आनंद के साथ मिठाई खाने लगे। कुछ देर बाद पत्नी से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है कहकर युवक मंदिर के मंडप पर कोमल पत्ते बिछाकर लेट गया। उसी मौके पर वहां छिपे बैठे राज कर्मचारियों ने युवती को जोर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। युवती ने बहुत सतर्कता से ये बात फूल की एक पंखुड़ी पर लिखकर व्यापारी के लड़के के सिर के नीचे दबाकर रख दी। जब सैनिक उसे पकड़कर ले जाने लगे तो मन ही मन पति को याद करके वो गीत गाने लगी। उठो उठो स्वामी, गहरी नींद में है मग्न, तुम्हारे जंगल में बज रहा ढोल। राजा ने उसे विवाह करके उसे पटरानी बनाने की बात कही तो उसने कहा कि उसने एक व्रत रखा है और जब तक वो पूरा नहीं होगा वो विवाह नहीं करेगी। इसलिए राजा ने राजमहल के बीचों बीच स्थित मंदिर में उसे रखा। उधर कुछ समय बीत जाने के बाद जहर का असर जब कुछ कम हुआ तो युवक ने उठकर देखा तो पत्नी वहां नहीं थी। एक चिट्ठी बस वहां पड़ी थी। उसे पढ़कर सारी बात वो समझ गया। तब वो एक योगी के भेष में राजमहल की तरफ चला। व्यापारी का बेटा योगी बनकर रास्ते में चलते हुए पत्नी को इंगित करते हुए गीत गा रहा था। आज मन के लोटे का तुम्बा बनाया, खाने की थाल भीख मांगने का कटोरा बनाया, तेरे लिए है चंपा गौरी। सब जग में अपमान सहा, घर द्वार मान सम्मान छोड़ आया, रो रो कर दिन रात बिताया, तेरी खातिर है चंपा गौरी। योगी का भेष धरा मैंने। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर ये गीत बार बार दोहराने लगा। मंदिर के अंदर उसकी पत्नी ये गीत सुनकर जान गई कि ये योगी ही उसका पति है। राजा भिखारी समझकर मामूली सी भीख देकर उसे विदा कर देना चाहता था, पर वो न तो भीख लेता नहीं, वो जगह छोड़कर जाता। दिन रात वही रहकर इस तरह उसका गीत सुनते सुनते राजा ने झल्लाकर एक दिन भूखे बाघ को उसके पास छोड़ देने का आदेश दिया। बाघ को लेकर राज कर्मचारियों को जाते देखकर मंदिर के भीतर से व्यापारी की पत्नी गाने लगी, स्वामी, सामने की तरफ नजर रखना, पीछे की तरफ नजर रखना, छोड़ रहे हैं भूखे बाघ को। स्वामी, सामने की तरफ नजर रखना। पत्नी का ये गीत सुनकर योगी भेषधारी व्यापारी का लड़का चौकन्ना हो गया। बाघ पास आया तो उसे इतने जोर से लाठी मारी कि बहुत दिन से भूखा रहने वाला वो बाघ वहीं मर गया। ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने तब दांत वाले हाथी को उसके ऊपर छोड़ने का आदेश दिया। महावत जब हाथी को लेकर योगी को मारने के लिए निकला तो मंदिर के भीतर से योगी की पत्नी गीत गाने लगी। गीत सुनने के बाद हाथी योगी को क्या मारता, पीछे हट गया। राजा फिर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने सपेरे को विषैला सांप उसके ऊपर छोड़ने का आदेश दिया। सांप को जाते देखकर पहले की तरह पत्नी ने गीत गाया, पर इस बार योगी जा नहीं पाया और सांप आकर उसे डस गया। पति का यह हालत देखकर मंदिर के भीतर पत्नी खूब रोई और राजा से अनुरोध किया कि शव को ऐसे ही कहीं न फेंक कर उसके सामने ही शमशान में जलाए।
राजा तो उसके ऊपर मोहित हो चुके थे। तुरंत उसकी बात पर हाथ भरते हुए चिता का बंदोबस्त किया। शव को शमशान ले जाया गया। शमशान जाते समय युवक की पत्नी अपने साथ 2 कबूतर ले गई थी। चिता आग धूंधू करके जलने लगी तो युवती ने दोनों कबूतरों को उड़ा दिया। राजा के आदेशानुसार सभी कबूतरों को पकड़ने के लिए इधर-उधर भागने दौड़ने लगे तो मौका पाकर पत्नी ने पति के चिता आग में कूदकर प्राण दे दिए। राजा ये देखकर खूब दुखी हुए और उन्होंने भी उसके बिना जीने की इच्छा न करते हुए चिता आग में कूदकर प्राण दे दिए। राजा का ये हाल देखकर सभी राजमहल लौटकर आपस में बातें करने लगे, पर राजा के साथ उनके द्वारा पाले गए तोता और मैना वहां से न लौटकर शमशान में ही रहकर रोने लगे। उस रात को शिवपार्वती फिर से चौसर खेल रहे थे। तभी उन्हें तोता मैना के रोने की आवाज सुनाई दी। तब शिवपार्वती ने शमशान पहुंचकर सारी बातें पूछी। तोता मैना के सब बातें सच सच बता देने पर शिवपार्वती ने जीवन देने वाले मंत्र के जरिए सबकी हड्डियां अलग अलग कर उन पर पानी के छींटे डालकर व्यापारी के लड़के और उसकी बहू को मनुष्य का रूप दिया और राजा को कुत्ते का रूप दिया। उसी दिन से व्यापारी के बेटे भू वही घरद्वार बसाकर सुख चैन से जीवन बिताने लगे। इस लोक कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम न तो दूरी से टूटता है, नहीं लालच से और नहीं मृत्यु से हारता है। धोखा, लालच, क्रूरता और अत्याचार भले ही कुछ समय के लिए जीत जाए पर अंत में सत्य, प्रेम, निष्ठा और त्याग की ही विजय होती है। व्यापारी का छोटा बेटा और उसकी बहू दोनों ने संघर्षों, कष्टों और मृत्यु तक का सामना किया, पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके अमर प्रेम और सच्चाई ने देवों को भी पिघला दिया और अंत में उन्हें सुखमय जीवन प्राप्त हुआ। कहानी का संदेश जहां प्रेम, विश्वास और धैर्य होता है, वहां चमत्कार भी होते हैं। लोभ और अन्याय का अंत हमेशा दुखद होता है।